नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं नरेश। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए संस्कृत कोड 25 दर्शन के लिए कक्षा लेकर आया हूँ। तो PYQ है, उनका डिटेल सॉल्यूशन है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का पहला सवाल है, सांख्यकारिकायाम एते प्रदीपकल्पाः इत्यत्र एते पदेन के परिगणिताः। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि मन बुद्धिश्च, पंच कर्मेन्द्रियाणि बुद्धि अहंकारश्च, बाह्येन्द्रियाणि मन अहंकारश्च, चित्तम मनः बुद्धि अहंकारश्च। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जो ये कारिका है, एते प्रदीपकल्पाः, इससे ऑप्शन सी सही है, यानी बाह्य इंद्रियां, मन और अहंकारश्च। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। विकल्प सी सही है। तो सांख्य कारिका में वर्णित त्रिविध अंतःकरण बुद्धि अहंकार मन, ठीक है, इनमें बुद्धि की प्रमुखता का प्रतिपादन किया गया है। ये कारिका है, एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य विद्धौ प्रयच्छन्ति। कारिका 36 में ये है। ठीक है, अर्थ क्या है इसका? गुणों के ही विशिष्ट प्रकार किंतु परस्पर विलक्षण ये करण, मन, अहंकार और 10 बाह्य इंद्रिय, ठीक है, ये प्रदीप के समान है। ये समस्त पुरुषार्थ को प्रकाशित कर बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बाह्य इंद्रियां और मन और अहंकार, ठीक है, ये सब एते प्रदीप कल्पा से इसका ये बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एते प्रदीप कल्पा, यहाँ एते पद से बाह्येंद्री, मन और अहंकार, ठीक है, बाह्येंद्री, मन और अहंकार का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला आज का दूसरा सवाल है, यथोचितम मेलनम कुरुता। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो वेदांत शास्त्र से सवाल है, आकाशस्य रजोंसात्, वायु रजोंसात्, तेज से रजोंसात्, जल से रजोंसात्। ठीक है, क्या वायु, पानी, वाग और पाद? तो इसका सही जवाब जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, सबसे पहले आकाश के रजो अंश से वाग उत्पन्न होता है, और वायु के रजो अंश से वायु उत्पन्न होता है, और तेज तेज से उत्पन्न होता है पाद, और जल के रजो अंश से पानी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आकाश से वाग, वायु से वायु, वायु और वायु, और तेज से पाद, और जल के रजोंश से पानी। ठीक है, जल के रजोंश से पानी, और वायु के रजोंश से वायु, और तेज के रजोंश से पाद, और जल के रजोंश से पानी। ठीक है, और आकाश के रजोंश से वाग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो शब्द वाणी का आकाश का गुण भी शब्द है, इसलिए एका तीन। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये फिर के बाद दो का एक, तो दो का बी का दो,
ओहो, ये गलत हो गया। एक मिनट। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कैसे? रजोंश से बी का दो ही होगा। ठीक है, पानी उत्पन्न होता है। और सी का चार है, पाद। और जल से उत्पन्न होता है वायु। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यानी आकाश के रजोंश से वाग उत्पन्न होती है, और वायु के रजोंश से पानी। और वाक पानी, सबसे पहले वाक पानी ऐसे क्रम से याद कर लेंगे, आकाश, वायु, जल और तेज। ठीक है, वाक, इससे वाक, फिर पानी, वाक पानी पाद, तेज से, और फिर वायु। ठीक है, और अंतिम बच गया उपस्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हम यदि अच्छी तरह से देखते हैं, तो वेदांत सार में वर्णित कर्मेंद्रियां। तो सबसे पहले कर्मेंद्रिया वाक पानी पाद वायु उपस्थान है, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। और एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंसेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। तो वाक पानी पाद वायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ठीक है, इसी क्रम में इनको याद कर लेंगे। तो रजोंश से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है, जैसे सूक्ष्म भूत आकाश से वाक, तेज से पाद, पृथ्वी से उपस्थ, और वायु से पानी, और जल से वायु। ठीक है, वाक पाद, वाक पानी पाद वायु उपस्थ। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, और नंबर पांच। ठीक है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनको इसी क्रम में याद कर लेंगे। ठीक है, और वाक पानी पाद वायु उपस्थ, ये भी क्रम से है। ठीक है, तो वाक पानी पाद वायु उपस्थ, तो ऐसे ये क्रम से ये होगी, क्रम से ये होगी, तो आप रजो अंश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। ठीक है, आकाश आदि के रजो अंश से किन की उत्पत्ति होती है? कर्मेंद्रियों की। तो इससे स्पष्ट होता है कि आकाश से रजोंसात वाग उत्पद्यते, और वायु रजोंसात पानी उपपद्यते, तेज से रजोंसात पाद उत्पद्यते, जल से रजोंसात वायु उत्पद्यते। इस प्रकार का ये मेल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः स्वीक्रियते? तत्पुरुषः, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, और क्रमधारय। इस बार 2025 में सवाल आया था क्रम लगाने का। ठीक है, तीन चार सूत्र दिए हुए थे योग सूत्र के, और उनको क्रम लगाना था। तो इस सवाल का सही जवाब है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ठीक है, कैसे? तो जन्माद्यस्य यतः, यह सूत्र बादरायण के ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अधिकरण का द्वितीय सूत्र है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र का। और इस सूत्र का अर्थ है जन्म, यानी जिसकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होते हैं, वह क्या है? ब्रह्म है। इसमें तीन पद है, जन्मादि, अस्य, यतः। जन्म उत्पत्ति है, आदि में जिनके वे जन्मादि हैं, यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जन्मोत्पत्ति आदिस्य इति तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। उत्पत्ति, स्थिति और नाश समास का अर्थ है। इस सूत्र के अंतर्गत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस श्रुति का निर्देश किया गया है। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता की 3.1 नंबर श्रुति है ये। इससे स्पष्ट होता है कि जन्माद्य से यथा, इस सूत्र में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जन्मादि अस्य यतः ये पद थे, और पादरायण के ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अधिकरण का द्वितीय सूत्र है। ठीक है, अगला सवाल है। मीमांसा मते अपौरुषेयम वाक्यम कतिविधा? षड्विध, पंचविध, त्रिविध, द्विविध। मीमांसा मते अपौरुषेयम वाक्यम वेदः स कतिविध?
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 प्रकार का होता है। कैसे? तो देखते हैं कौन कौन सा। मीमांसा के अनुसार वेद का लक्षण है अपौरुषेय वाक्यम वेद। ठीक है, अब वाक्य को वेद कहते हैं, अपौरुषेय वाक्य। सच, वो है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविध। ठीक है, विधि मंत्र नामधेय, सच वह है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, 5 भेद है। विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। इससे स्पष्ट होता है कि मीमांसा मत में अपौरुषेय वाक्य वेद के 5 भेद है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद यदि बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है शेषाधैषया संज्ञा सिद्धि यत्र न तिष्ठति इति कस्य लक्षणम्। शेषाधैषया शून्या सिद्धि यत्र न तिष्ठति इति कस्य लक्षणम्। पक्षस्य पक्षदाया परामर्शस्य अनुमते। इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पक्षता सादेश या शून्य सिद्धि यत्र न भविष्यति, जहां पर सिद्धि नहीं होती है वो उसे क्या कहते हैं? पक्षता। ठीक है, तो देखते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड में पक्षता का लक्षण है इस प्रकार। शिशादया शून्य सिद्धि यत्र न तिष्ठति स पक्षस्तत्र वृत्तित्वं ज्ञानादन्वितिर्भवेत्। न्याय मुक्तावली 2 ही कहता है। साधन करने की इच्छा से शून्य सिद्धि जहां नहीं है वह पक्ष कहलाता है, उसमें वृत्तित्व के ज्ञान से अनुमिति होती है। ठीक है, और पक्ष वृत्तित्व और पक्षत्व को बताते हुए भाष्य लिखा है सिसादेशया विरह विशिष्ट सिद्धया भाव पक्षता तद्वान पक्ष। ठीक है, शिशादेशया शिशादंसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता तद्वान पक्ष। तो कह रहे हैं शिशा दिशा मतलब साधन को साध्य करने की इच्छा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव पक्षता है, उसे युक्ति युक्त पक्ष होता है। ठीक है, तो अगला है परामर्श का लक्षण। ये भी पूछ लेते हैं। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व परामर्श उच्यते। ठीक है, व्याप्यस्य वृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। साध्य के पक्ष, साध्य के व्याप्य का पक्ष में रहने का जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? परामर्श। अनुमिति का लक्षण व्याप व्यापकस्तु परामर्श करणम व्याप्तिर्धिर भवेत्। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड का 66 नंबर सूत्र है। अनुभूति से परामर्श ही व्यापार है और व्याप्ति का ज्ञान करण होता है। ठीक है, तो शिशादिशया शून्य सिद्धि यत्र न तिष्ठति इति पक्षताया। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है। वैशेषिक दर्शनानुसारम अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौ स्तः परमाणवः पृथिव्यपतेज वायवकाकास्याः परमाणु जगत उपादानम परमाणु परिमंडलम इति नामकम इति नामकम अणु परिमाणम विजातीय तेजः संयोगेपि पार्थिव परमाणुगत रूपादयः अपरिवर्तनशीलाः। इनमें से वैशेषिक दर्शन के अनुसार समुचित सिद्धांत कौन से हैं? दो, एडी बीसी बीडी एसी।
इस सवाल का सही है परमाणु जगतः उपादानम, परमाणु जगत का उपादान है, तो बी होगा। तो बी में इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, परमाणु परिमंडलम इति नाम नामकम अणु परिमाण। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, परमाणु के परिमंडल इस नाम से अणु परिमाण। और विजातीय तेज संयोगे भी पार्थिव परमाणु गद रूपादय अपरिवर्तन शीला। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो कैसे, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आचार्य कणाद है, जिनका नाम उलूक या औलुक्य है, अतः इसे औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। परमाणु और विलुप्तवाद वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण पृथ्वी जल तेज वायु इन चार द्रव्य पदार्थों के परमाणु द्वारा हुआ है। न्याय के समान वैशेषिक दर्शन भी परमाणु को सृष्टि का उपादान कारण उसके परस्पर संयोग को असमवायी कारण तथा ईश्वर इच्छा एवं जीवों के अदृश्य को निमित्त कारण मानता है। वैशेषिक दर्शन में अणु, महत, दीर्घ तथा ह्रस्व चार प्रकार के परमाणु का वर्णन है। यह मध्यम और परम भेद से 8 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात पर, परमाणु के अणु परिमाण को परम अणु अथवा परिमांडल्य तथा आकाश आदि के महत परिणाम को महत परम महत कहा जाता है। ठीक है, और इससे स्पष्ट होता है कि वैशेषिक मत परमाणु जगत का उपादान कारण तथा परमाणु में परिमांडल्य नामक अणु परिमाण है। ठीक है, अगला, अधोलिखितेषु समुचितेषु सिद्धांतौ भवतः, इन दोनों में से समुचित सिद्धांत कौन सा है? तो जीवा अबोधात्मक नहीं होता, ये गलत है, बी तो होगा नहीं। तो बी ये नहीं है, ये नहीं है। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गलाह, तो चार होते हैं उद्गल, स्पर्श रस गंध और वर्णयन वर्णवंत उद्गलाह, तो ये भी ठीक है। गुण पर्यायवद गुण, हाँ ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी है, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये था, जब दो तत्व माने गए हैं, जीव और अजीव, इनके दो तत्व हैं, और उसमें ज्ञान के रूप में जीव है और उसमें ज्ञान के रूप में अजीव है। तत्र बोधात्मको जीव अबोधात्मको स्तु अजीव। जैन दर्शन में अजीव तत्व के 5 प्रकार के थे। इसके बाद जैन दर्शन में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, जैन दर्शन में 5 प्रकार के तत्व बताइए अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तद अजीवस तत्वम पंचविधम, उद्गलो धर्म अधर्म आकाश कालश्चेत स्पर्श रस गंध वर्णवंत उद्गलाः। ठीक है, स्पर्श रस गंध और वर्ण, उद्गल 4 प्रकार के, धर्म, स्पर्श, रस और गंध, ये गुण पर्यायवत द्रव्यम। ठीक है, इसके बाद बात करें, अर्थात गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। इसे स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में जीव और अजीव नाम के दो तत्व हैं, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, यह समुचित सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैन दर्शन में जीव और अजीव 2 प्रकार के तत्व हैं, ये ठीक है, और स्पर्श रस गंध और वर्णवंतः पुद्गला, ये ठीक है। तो ये डी गलत है, तो ये बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अधोलिखितेषु समुचिते उत्तरे चिनुता, नैष्कर्म्य सिद्धि,
और विधि विवेक सिद्धि त्रयम प्रकरण पंचिका। तो मंडन मिश्र की विधि विवेक है, ये ठीक है। और सिद्धि त्रय यमुनाचार्य की है, बाकी ये दोनों गलत है। ये सुरेश्वराचार्य की है निष्कर्म्य सिद्धि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। कैसे विधि विवेक मंडन मिश्र की है, और सिद्धि त्रय यमुनाचार्य की है, निष्कर्म्य सिद्धि सुरेश्वराचार्य की है, और जो अद्वैत वेदांत से है, और प्रकरण पंचिका सादिकनाथ की है मीमांसा, और न्याय चंद्रिका, न्याय चंद्रिका है नारायण तीर्थ की वैशेषिक दर्शन से, और षष्ठी तंत्र है पंचशिखाचार्य का संख्य दर्शन से संबंधित है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधि विवेक के रचयिता मंडन मिश्र तथा सिद्धि त्रय के रचयिता यामुनाचार्य, ये समुचित उत्तर है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। क्या? तो ये भी पूछा जा सकता है, विधि विवेक मंडन मिश्र का, सिद्धि त्रय यमुनाचार्य का, निष्कर्म सिद्धि सुरेश्वराचार्य का, और प्रकरण पंचिका ये शालिकनाथ का है, न्याय चंद्रिका ये नारायण तीर्थ का है, और षष्ठी तंत्र ये संख्य कारिका के अंत में आता है, तो पंचशिख का है, संख्य दर्शन से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, एकांगानुवादेन विधीयमानयोर अंगयोरंतराले विहितत्वं भवति। क्या होता है? संदसः, प्रकरणम, वाक्यम, लिंगा। ये अर्थ संग्रह से सवाल है। ठीक है। इसका सही जवाब है एकंगानुवादेन विधीयमानयोर अंगयोरंतराले विहितत्वं संदसः। ठीक है, तो ये संदस का लक्षण है। तो अर्थ संग्रह लोकाक्षी भास्कर का है, अर्थ संग्रह के अनुसार संदस का लक्षण है एक अंगानुवादेन विधीयमानयोर अंगयोरंतराले विहितत्वं संदसः। ठीक है, यथा अभिक्रमणे प्रधान याग एक अंग का अनुवाद करके विद्यमान दो अंगों के मध्य में किए जाने वाले विधान को क्या कहते हैं? संदर्श कहते हैं। जैसे अभिक्रमण में प्रकरण उभयाकांक्षा प्रकरणम, दो वाक्य में परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। तच्च द्विविधम, महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम, महाप्रकरण और अवांतर। समविहारो वाक्यम, शब्दार्थ सामर्थ्यम लिंगम, तंत्रवार्तिक के अनुसार सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते। किसके अनुसार है ये? तंत्रवार्तिक के अनुसार। ठीक है। इस प्रकार एक अंगानुवादे ने विद्यमाने अंगे और अंतराले विहितत्वम छंदस का ये लक्षण है। ठीक है, तो जो प्रमुख प्रमुख अर्थ संग्रह में है उनको आप याद करने लक्षण आता। इसके बाद प्रश्न अगला है, समुचितम मेलयत। तो गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वात्, शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, शब्दो नित्य श्रावणत्वात्, शब्दो नित्य कृतकत्वात्। तो हेतावास्य सवाल है ये। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? ए का तीन। ठीक है, यानी गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वात्, तो आश्रय की सिद्धि नहीं है। ठीक है, यानी गगन आसमान में अरविंद मतलब कमल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आश्रय की सिद्धि सही नहीं हो रही। शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्, ठीक है, तो स्वरूप की सिद्धि नहीं हो रही है, स्वरूप असिद्ध है। स्वरूप क्या है? असिद्ध है। ठीक है, तो तीन एक, तो यही ऑप्शन वाला ये हमारा ठीक हो जाएगा। फिर क्या है? शब्दों नित्य है श्रावणत्वात्, तो सत प्रतिपत्ति है, और शब्दों नित्य कृतिकत्वात् ये विरुद्ध है। ठीक है,
तो ये विरुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जैसे तो ये देख लो, तर्क संग्रह के अनुसार हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं, याद रखेंगे ये, कई बार पूछ लेते हैं तर्क संग्रह के अनुसार इनका क्रम। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभाष। ठीक है, तो हेत्वाभास और उनका उदाहरण है सभ्य विचार, साधारण, असाधारण और अनेकांतिक, ये 3 प्रकार के हैं। पर्वतो बन्नीमान प्रमेयत्वात्, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह प्रमेय है। ठीक है, ये साधारण है। असाधारण, शब्दों नित्य है शब्दत्वात्, शब्द नित्य है शब्द के कारण, शब्दत्व के कारण। ठीक है, अनेकांतिक, वर्ण अनित्यम प्रमेयत्वात्, सभी कुछ अनित्य है। सर्वम, ठीक है, सर्वम अनित्यम, सब कुछ क्या है, अनित्य है, किस कारण से, प्रमेयत्वात्। ठीक है, प्रमेय होने के कारण सब कुछ क्या है, अनित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सभी कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। ठीक है, और विरुद्ध का लक्षण है शब्दों नित्य कृतत्वात्, शब्द नित्य है कृतक यानी जन्य होने से। अगला असत प्रतिपक्ष, शब्दों नित्य है श्रावणत्वात्, शब्दवत, शब्द नित्य है श्रावणत्व के कारण। असिद्ध, असिद्ध 3 प्रकार का है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आश्रयासिद्ध यानी गगन, सुरभि, अरविंदत्वात्, और स्वरूपाशित, शब्दों गुणाश्च चाक्षुषत्वात्, रूपवत, और व्याप्यत्व सिद्ध, पर्वतो धूमवान वन्यत्वात्, पर्वत धूम वाला है, अग्नि होने के कारण। और बाधित हेत्वाभास है वन्य अनुष्णो द्रव्यत्वात्, अग्नि शीतल होती है द्रव्य होने के कारण, ये भी बाधित हेत्वाभास है। यानी हेत्वाभास होता ही है जहां पर हेतु का आभास हो परंतु हेतु ना हो। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि गगनार विंदम अरविंदत्वात्, आश्रय सिद्ध, और शब्दों, शब्द गुण चाक्षुषत्वात्, स्वरूपा सिद्ध, शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, सत्प्रतिपक्ष, और शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये विरुद्ध है। इस प्रकार से ये सबका सही मेल होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देखा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वरूप सिद्ध नहीं है, आश्रय सिद्ध नहीं है, और दूसरे में स्वरूप सिद्ध नहीं है। ठीक है, यानी शब्द गुण है, चक्षु तत्वात् ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका आश्रय सिद्ध नहीं है और स्वरूप सिद्ध नहीं। अगला प्रश्न है कस्मिन् अंगे प्रकरण प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्तिर उपपद्यते, उपक्रमे, उपपत्तौ, उपपूर्वतायाम, अर्थवादे। तो इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा उक्ति उपपत्तौ उपपद्यते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे, वेदांत सार में सदानंद योगींद्र ने ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए उपयोगी श्रवण, मनन, निधिध्यासन का वर्णन किया है। ठीक है, सदानंद योगींद्र श्रवण को परिभाषित करते हैं क्या, श्रवण नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम, 6 प्रकार के अंगों द्वारा समस्त वेदांतों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य का निश्चय करना क्या है, श्रवण। उपक्रमो, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये 6 लिंग है। उपपत्ति लिंग में प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध करने के लिए स्थान स्थान पर वर्णित होने वाली युक्ति ही क्या है, उपपत्ति है। ठीक है, और प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति, तो ये लक्षण भी कई बार पूछ लेते हैं। उपक्रम और उपसंहार का लक्षण क्या है, तत्र प्रकरणम प्रतिपाद्यार्थस्य तदाद्यन्तयोः उपपादनम उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यास
प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पुनः पुण्यन प्रतिपादनम अभ्यास, यानी पुण्य पुण्य अभ्यास प्रतिपादन करना। और अपूर्वता, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणांतरा विषयीकरणम अपूर्वता। फल फलम तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। अर्थवादः प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रश्न पर प्रशंसनम अर्थवादः। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसे स्पष्ट है कि लिंग का प्रतिपादन प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्ति उपपद्यते। ठीक है, किसमें? उपपत्तौ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अगला सवाल है, अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौष्टा। तो सतख्याति प्रभाकर की है, अनर्थ्यघाती न्याय दर्शन की है क्या, अनिर्वचनीय इत्यादि अद्वैत की है, और आत्मख्याति कुमारिल भट्ट की है। तो इसमें ए बी सी डी का सही उत्तर क्या है? तो पांच ख्याति प्रसिद्ध है, तो इसमें जो सही है वो है, सबसे पहले सत्य ख्याति प्रभाकर की नहीं है, अन्यथा ख्याति न्याय दर्शन से संबंधित है, और अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत वेदांत से है, और आत्म ख्याति कुमारिल भट्ट से नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो भ्रम या मिथ्या ज्ञान के विवेचन को ख्यातिवाद कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, भ्रम या मिथ्या ज्ञान। भारतीय दर्शन का ख्यातिवाद, तो विज्ञानवादी बोध आत्मख्याति, असत्ख्याति अख्याति ख्याति था। ठीक है, शून्यवादी असत्ख्याति, और प्रभाकर मीमांसक अख्याति, कुमारिल भट्ट विपरीत ख्याति, और नैयायिक है वो अन्यथा ख्याति, और वेदांती है वो अनिर्वचनीयतावाद अध्यास, और प्राचीन संख्या और रामानुज का सत ख्यातिवाद, और उत्तर संख्या और जैन मत का सद असत ख्यातिवाद। इससे स्पष्ट होता है कि अन्यथा ख्याति और न्याय दर्शन और अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत का सिद्धांत है। ठीक है, अगला सवाल, बुद्धवंश नाम को ग्रंथ कस्य भागोस्ति। अभिधम पिटकस्य, दुग्ध निकाय, दीर्घ निकाय, ठीक है ये थोड़ा मिस्टेक, और खुद्दक निकाय, और विनय पिटकस्य। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? खुद्दक निकाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक संग्रह ग्रंथों को क्या कहते हैं? पीटक कहते हैं। ठीक है, ये तीन पीटक है। इनमें त्रिपीटक में सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, ये तीन पीटक है। इनमें सबसे पहले कौन सा है? सूत पीटक। ठीक है, प्रमुख तीनों पीटकों में कौन सा है? सूत पीटक। तो सूत पीटक पांच निकायों में विभक्त है। कितने निकाय हैं? तो ये भी ट्रेंडिंग में है प्रश्न। इस बार भी एक सवाल आया था कि कितने अध्याय हैं अरस्तु की एक पुस्तक पूछी थी, उसमें कितने अध्याय हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये भी पूछ सकते हैं कि सूत पिटक में कितने निकाय हैं। तो पांच निकाय है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो जो खुद्दक निकाय है ना, उसके अंदर 15 ग्रंथ संग्रहित है। कितने ग्रंथ?
15 ग्रंथ संग्रहित है। और इन्हीं 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम पूछ लिया। ये खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सूत निपात और विमानवत्सु, पेतवस्तु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पटिसंविदा और अपदान और बुद्धवंश, यही पूछा है। ठीक है, यही पूछा हुआ है। और लास्ट है सरिया पिटक। ठीक है, तो देख सकते हैं यही पूछा है। बुद्धवंश नामक ग्रंथ कस्य भाग है? तो खुद्दक निकाय के कितने हैं? 15। 15 निकाय। ठीक है, 15 ग्रंथ संग्रहित है। ठीक है, सूत पिटक में 15 खुद्दक निकाय है। पांच पांच, यह पिटक 5 निकायों में है और 5 निकायों में से 15 ग्रंथ है एक निकाय के। ठीक है, खुद्दक निकाय के। खुद्दक निकाय के जो 15 ग्रंथ है उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद बात करें हम विनय पिटक की। ठीक है, तो विनय पिटक संघों से संबंध विनयों तथा आचार से संबंध वचनों का संकलन किया गया है। इसमें बौद्धों का आचार शास्त्र कहा जाता है। बौद्धों को क्या क्या कहते हैं? विनय पिटक को आचार शास्त्र। 3 भागों में है, सूत, विभंग, खद्दक और परिवार। अभिधम पिटक का या बौद्ध धर्म का दार्शनिक पिटक है। पिटक 7 ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, कौन कौन से? धम्म संगणी और विभंग, धातु कथा और पंजलि, फुग पंजति। तो सबसे पहले धम्म संगति, विभंग, धातु कथा और पुग्गल पंजति और कथावस्तु, यमक और पठान, ये 7 ग्रंथ है अभिधम पिटक के। ठीक है, और बौद्ध विनय पिटक है वो 3 भागों में, ये ध्यान रखेंगे। सूत, विभंग, खंडक और परिवार। और जो अभिधम पिटक है वो 7 ग्रंथों में मिलता है। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा और पुगल पंचती, कथावस्तु, यमक और पठान। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध वंश नामक जो खुद्दक निकाय का एक भाग है जिसमें 15 निकाय है। ठीक है, ये ध्यान रखें, खुद्दक निकाय में 15 निकाय है। ठीक है, तो यहां से ये लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे 15 निकाय हैं। सूत पिटक में पांच पांच निकायों में विभक्त है। 5 निकायों में से एक खुद्दक निकाय है। और खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। और विनय पिटक में 5 भाग हैं, 3 भाग हैं। और अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग थोड़ा सा डेटा है, इसको आप ध्यान से देख लें, लिख लें, पढ़ लें। ठीक है, इसके आगे बात करें। अगला सवाल है, अधोलिखितान आचार्यान कालक्रमेण योजयत। शंकराचार्य, वेदव्यास, सुरेश्वराचार्य, मधु सरस्वती। तो सबसे पहले तो पता ही होगा तुम्हें कि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं। तो ना तो ये होगा ना ये होगा। ठीक है, ये तो 2 गलत हो गई। अब बचा ये और ये। इसके बाद वेद व्यास के बाद आचार्य शंकर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये इनका आचार्य शंकर। तो सुरेश्वराचार्य, मधुसूदन, ये तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इनका समय क्या है? सबसे पहले अद्वैत वेदांत के दर्शन के आचार्यों का कालक्रम इस प्रकार है। वेद व्यास भारतीय परंपरा के अनुसार बादरायण और वेद व्यास एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, वेद व्यास ये ब्रह्मसूत्र है, उसका जो रचना काल है वो निश्चय ही 500 ईसा पूर्व से पहले है। ठीक है, शंकराचार्य का समय है 788 से 820 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, सौंदर्य लहरी, ब्रह्मसूत्र भाष्य और उपदेश शास्त्री इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। शंकरोत्तर युग के विख्यात आचार्य सुरेश्वराचार्य है। ठीक है, यानी आचार्य शंकर के बाद हुए हैं सुरेश्वराचार्य। इनकी निष्कर्म्य सिद्धि पुस्तक है। मधुसूदन सरस्वती, इनका 1560 ईस्वी है।
और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ग्रंथ रत्न है इनकी अद्वैत सिद्धि। तो ये भी एक बार पूछा हुआ है, मधुसूदन शास्त्री का ग्रंथ अद्वैत सिद्धि। ठीक है, ये एक बार यूजीसी नेट में ही पूछा था। इस विवरण से पता चलता है कि वेदव्यास सबसे पहले 500 ईसा पूर्व, शंकराचार्य 788 ईस्वी, और सुरेश्वराचार्य 825 ईस्वी, और मधुसूदन शास्त्री 1560 ईस्वी। ठीक है, तो ये क्रम होगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्रम होगा। अगला सवाल है, अधस्तनेषु समुचिते उत्तरे स्त नवान्तरायश्चित्त विक्षेपाः वृत्तयः सप्त सप्त क्लिष्टा अक्लिष्टा और चतुष्पदी कर्म जाति द्विविध संप्रज्ञात समाधि। तो इनमें सही उत्तर कौन सा है? दो सही कौन से हैं? तो इसमें क्या है, संप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की नहीं होती। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और चतुष्पदी कर्म जाति और नवंतरायास चित्त विक्षेपा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वृत्तियां सात वृत्तियां नहीं है, पंचवृत्तया ऐसा लिखता है। तो देखो, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, पहले तो इसके बाद इसका क्या है, आचार्य पतंजलि के अनुसार योग दर्शन के समाधि पाद में चित्त के 9 विघ्न है। ठीक है, चित्त के कितने विघ्न है? तो ये रहा, नवांतरायास चित्त विक्षेपा। ठीक है, 9 विघ्न है। इसके बाद बात करें, तो इसके बाद बात करें तो नो कौन से हैं? व्याधि त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अनंतराया। ये पंक्ति है। ठीक है, तो व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 8 दर्शन। सबसे पहला व्याधि, दूसरा स्त्यान, 3 संशय, चौथा प्रमाद, पांचवा आलस्य, छठा विरति, सातवां भ्रांति, आठवां दर्शन और नौवां अलब्ध भूमिकत्व। और अनवस्थिति ये चित्त के विघ्न है। ठीक है, चित्त के विक्षेप, और यही क्या है, विघ्न है। इस सूत्र के भाष्य में विक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा है, नवांतराया चित्त चित्तस्य विक्षेपा। ये नवविघ्न चित्त के विक्षेप हैं। पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार की कर्म जाति बताई है। कौन सी? कर्मा शुक्ल अकृष्णा योगिना त्रिविधम मिंतरेशम। ठीक है, कर्मा कर्म अशुक्ला कृष्ण योगिनस त्रिविध त्रिविधम मितरेशम, ऐसा लिखा है। योगी का कर्म पाप पुण्य रहित तथा अन्य लोगों का कर्म 3 प्रकार का होता है। फिर कह रहे हैं, इस सूत्र के भाष्य में योग भाष्यकार ने कहा है, चतुष्पदी खलु यम कर्म जाति। यह कर्म जाति 4 प्रकार की होती है, पापात्मक, पुण्य पापात्मक, पुण्यात्मक और पुण्य पाप रहित। ठीक है, इसके बाद चित्त की 5 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। ठीक है, वृत्तियां चित्त पंच वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा ऐसा है। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, वृत्तय सप्त, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसके बाद वितर्क विचारा आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। ठीक है, तो ये संप्रज्ञात समाधि है, वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। ठीक है, संप्रज्ञात भी, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात। ठीक है, संप्रज्ञात। ठीक है, तो ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में था, ये ध्यान देंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से पता चला कि नवांतराया चित्त विक्षेपा तथा चतुष्पदी कर्म जाति ये समुचित उत्तर है। ठीक है, चतुष्पदी खलवीयम कर्म जाति 4 प्रकार की होती है कर्म जाति, ये पूछा हुआ है। और एक बार अब इसके बाद 2025 में ये सवाल भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि जहां से सवाल आए हुए थे उसके आसपास का पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यूजीसी नेट यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो भी प्रश्न पीवाईक्यू आए हैं उसके आसपास का हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अगला सवाल है, उद्गले स्पर्श भेदा स्वीक्रियन्ते। उद्गल में स्पर्श के भेद स्वीकार किए जाते हैं 5, 3, 8 या 2। तो पुद्गल के कितने भेद किए जाते हैं? 8 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या है? व्याख्या, स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, ऐसा मिलता है। स्पर्श रस गंध और वर्ण के रूप में युक्त पुद्गल होते हैं। ठीक है, पुद्गल के 4 मुख्य धर्म हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। ठीक है, पुद्गल के कितने मुख्य धर्म है? 4। स्पर्श के 8 भेद होते हैं, मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। स्पर्श के ये 8 हो गए। रस के 5 प्रकार है, तिक्त, कटुक, अम्ल, मधुर और कषाय। रस के कितने हैं? 5 प्रकार हैं। गंध 2 प्रकार की है, सुरभि और दुर्गंध, सुरभि असुरभि। वर्ण के 5 भेद है, नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण और लोहित। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? उद्गल में स्पर्श के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दें एक एक के भेद। अब की बार और पूछ लेंगे। अब की बार रस के पूछ लेंगे, तो 5 प्रकार के रस हैं, तो ये ध्यान देंगे। सबसे पहले स्पर्श, रस, गंध और वर्णवंतः पुद्गला। ठीक है, तो स्पर्श 1, गंध 2, गंध 3, रस 2 और वर्ण मतलब 4। तो सबसे पहले पुद्गल के 4 धर्म, स्पर्श 4 धर्म है, स्पर्श 1, गंध 2, रस 2, गंध 3 और वर्ण 4। तो स्पर्श सबसे पहले ये पूछा हुआ है। तो स्पर्श कितने प्रकार का है? मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार का। और रस है 5 प्रकार का है, तिक्त, कटुक, अम्ल, मधुर और कषाय। गंध 2 प्रकार की होगी, सुरभि और दुर्गंध। वर्ण 5 प्रकार के हो गया, वर्ण मतलब कलर। ठीक है, नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण और लोहित। ठीक है, इस विवरण से पता चलता है कि पुद्गल स्पर्श के 8 भेद होते हैं। तो पुद्गल कितने प्रकार के बताए इन्होंने? 4। अगला सवाल है, समझ आ गया होगा। निम्नंकितान ग्रंथान रचना काल क्रमेण योजयत। संख्य कारिका माठर वृत्ति, संख्य सूत्र, संख्य कारिका, संख्य सार विवेक। तो बहुत आसान सवाल है ये तो। ये सबसे आसान सवाल है आज का। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो संख्या सूत्र महर्षि कपिल का है। तो सबसे पहले संख्या के ग्रंथ है, तो संख्या के ग्रंथों में सबसे पहले संख्या सूत्र आएगा। तो बी पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर सी, सी सी में संख्या कारिका आ गई, फिर ए, फिर संख्या माठर वृत्ति आ गई, और फिर संख्या सार विवेक आ गया। ठीक है, तो डी। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे? ग्रंथ संख्य सूत्र किसका है? कपिल का है। सत्ययुग त्रेता युग का आरंभ। संख्य कारिका की बात करें, ईश्वर कृष्ण की है 150, समय है 150 ईस्वी। और माठर वृत्ति 500 ईस्वी।
और सांख्य सार विवेक विज्ञान भिक्षु का है 1550। सांख्य कारिका का भाष्य गौड़पाद भाष्य 700 ईस्वी। और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य सांख्य सूत्र भाष्य विज्ञान भिक्षु का है 1550। सांख्य सूत्र की वृत्ति अनिरुद्ध की है 1500। ठीक है, तो ये आप याद रख लें। ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 से जो 23 में दर्शन कि यूनिट 3 और 4 से संबंधित जो सवाल थे उनको आप हमने हल किया और नित्य के साथ। और यदि आपको ये समझ आ रहे हैं तो आप हमारा छोटा सा प्रयास यदि आपको लाभ पहुंचा रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। और इसी प्रकार से हम जो 10 यूनिट है यूजीसी की, तो 2-2 यूनिट की जो भी अब 3 4 5 सालों में प्रश्न आए हुए हैं उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने इसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। और यदि आप यूजीसी नेट और एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और दृढ़ और अच्छी कर सकते हैं। और परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है, आज 28 अक्टूबर हो गया है, तो लगभग यूजीसी की परीक्षा 2 महीने और एचटेट की परीक्षा 1 या 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा है। तो इसी प्रकार से हम प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। आप सब जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश विदा लेता हूँ, शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।